प्रिय दर्शकों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल प्राचीन वेद ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए एक और नया प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अर्जुन ने ऐसा कौन सा कृत्य किया जिसकी वजह से द्रौपदी भी उनके ऊपर आग बबूला हो गई थी। यह जानने के लिए सभी साथी वीडियो को पूरा व अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, एक बार वृष्णि संघ, भोज और अंधक वंश के लोगों द्वारा रैवतक नामक पर्वत पर बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव के अवसर पर अपार धन संपदा का दान किया गया। महिला, पुरुष व बालक सज धज कर घूम रहे थे, साथ ही उत्सव का भरपूर आनंद उठा रहे थे। साथियों, सारण, गद, वभ्रु, विदुरथ, चारुदेशन, पृथु, सत्यक, सात्यकी, उद्धव, बलराम तथा अन्य यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गाजे बाजे, नाच तमाशे की भीड़ चारों ओर लगी हुई थी। साथियों, इस उत्सव का भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से आनंद उठा रहे हैं। वहीं कृष्ण की बहन सुभद्रा भी इसी उत्सव के आनंद डूबी हुई थीं। साथियों, सुभद्रा की रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकाएक उनकी ओर देखने लगे और वो उनके इस रूप पर मोहित हो गए। श्री कृष्ण अर्जुन के इस भाव को समझ चुके थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ स्वयंवर का प्रचलन है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में स्वीकार करेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। लेकिन राजकुलों में बलपूर्वक हरण कर ब्याह करने की भी रीति है, इसलिए तुम्हारे लिए वही मार्ग सबसे प्रशस्त होगा। साथियों, एक दिन सुभद्रा रैवतक नामक पर्वत पर देव पूजा करने गईं। ब्राह्मणों ने मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तभी अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक सुभद्रा को उठाकर अपने रथ में बिठा लिया और अपने नगर की ओर चल दिए। सैनिक सुभद्राहरण का यह दृश्य देखकर बड़े जोर से चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा की सभा में गए और वहां पर सारा घटनाक्रम बताया। यह सब सुनते ही सभापाल ने युद्ध का डंका बजाने का आदेश दे दिया। वही आवाज सुनकर भोज, अंधक और वृष्णि वंशों के योद्धा अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर वहां इकट्ठे होने लगे। सुभद्राहरण का वृत्तांत सुनकर वो भी क्रोध की भावना में डूब गए। उन्होंने सुभद्रा का हरण करने वाले को उचित दंड देने का निश्चय किया। चारों ओर युद्ध की सामग्री इकट्ठा होने लगी। तब बलराम ने कहा, हे वीर योद्धाओं, श्री कृष्ण की राय जाने बिना ऐसा क्यों कर रहे हो? साथियों, श्री कृष्ण उस घटनाक्रम पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। बलराम ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का हमने यहाँ इतना स्वागत सत्कार किया, इतना प्यार दिया, लेकिन उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। अर्जुन ने यह दुस्साहस करके उसने हमें व अपने कुल को भी अपमानित किया है। मैं यह सब नहीं सह सकता। मैं अर्जुन का वध करके ही दम लूंगा। साथियों, तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ने हमारे कुल का अपमान नहीं बल्कि सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है। वह एक पराक्रमी और कुशल योद्धा है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। उसके साथ संबंध करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। कृष्ण की यह बात सुनकर कुछ लोग कसमसाए। तब कृष्ण ने आगे कहा, इसके अलावा अर्जुन को जीतना भी मुश्किल है। यहाँ चाहे जितनी जोशीली बातें कर लें,
वहां उसके हाथों पराजय भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्रभाव से कन्या सौंप देना ही हमारे लिए उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो और बदनामी होगी। यदि उससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश मान सम्मान और बढ़ेगा। साथियों, आखिर सभी लोगों ने श्री कृष्ण की बात मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौटा कर लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारका में रहे। अर्जुन के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने के उपरांत श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तथा दहेज के साथ अर्जुन इंद्रप्रस्थ वापस चले गए। साथियों, इंद्रप्रस्थ पहुंचते ही अर्जुन सुभद्रा की तरफ मुड़े और कहने लगे कि तुम द्रौपदी के बारे में भली भांति जानती होगी और तुम्हें यह भी पता होगा कि उसने कहा है कि वह जब तक वह यानी द्रौपदी जीवित रहेगी तब तक कोई दूसरी पांडव पत्नी इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकती। इसलिए हम दोनों तभी साथ रह सकते हैं जब द्रौपदी हमें इसकी स्वीकृति दे। साथियों, अर्जुन को दूसरी स्त्री के साथ इंद्रप्रस्थ में देख द्रौपदी आग बबूला हो उठी। अर्जुन के प्रति उनके मन में क्रोध की ज्वाला चमक रही थी। द्रौपदी कुछ भी करने को आतुर हो उठी। लेकिन सुभद्रा ने द्रौपदी से समझदारी से मुलाकात करने की कोशिश की। वह साधारण वस्त्रों में द्रौपदी के पास पहुंची और कहा, बहन, मैं सुभद्रा हूँ। मैं एक ग्वालन और कृष्ण की सौतेली बहन हूँ। साथियों, द्रौपदी के मन में श्री कृष्ण के लिए बहुत श्रद्धा और प्रेम था। द्रौपदी ने सुभद्रा को तुरंत गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद जब दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई तो सुभद्रा ने अर्जुन के प्रति अपने प्रेम को जाहिर कर दिया। यह सुनकर द्रौपदी स्तब्ध रह गई, लेकिन द्रौपदी ने महसूस किया कि अर्जुन की खुशी सुभद्रा के साथ रहने में है। इसके बाद द्रौपदी ने अर्जुन और सुभद्रा को अपना आशीर्वाद दिया और दोनों साथ रहने लगे। साथियों, अर्जुन और द्रौपदी से संबंधित जो कुछ मान्यताएं थी हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके बगल में घंटी के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी हम आपके लिए इसी प्रकार के नए नए प्रसंग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।